नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। राष्ट्रीय मारू मंच के संस्थापक द्वारा बैठक आबू रोड में आयोजित हुई। तेज न्यूज जालोर डीडी सिंह राजपुरोहित आबू रोड राष्ट्रीय मारू मंच की बैठक ब्रह्मा कुमारी तलेठी आबू रोड आयोजित हुई, जिसमें संस्थापक मुख्य वक्ता श्री प्रवीण जी विरवांगा, तोलाराम जी रुचियार, भाजपा जिला मंत्री सुशीला जी सैन जालोर, हमताराम सैन मेगा, रमेश जी सैन, जयंतीलाल जी सैन आबरों, जीतू भाई सैन कुंडल, नेमाराम जी सैन मुंथला, शैलेश भाई बनासकांठा, सुशीला जी सैन ने बताया कि समाज सेवा के लिए महिलाओं को मंच पर आने की सख्त आवश्यकता है। जिला मंत्री सहित कई लोग मौजूद रहे। और समाज साथ में नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा, और समाज को आगे बढ़ाना है। हर समाज आगे बढ़ती है, अपनी समाज नहीं आगे आती है। हर समाज के व्यक्ति हर समाज में जाते हैं और कुछ न कुछ काम करते हैं, लेकिन अपने समाज के आदमी नहीं आते, बाहर नहीं आते। लेकिन अपने समाज वालों को बाहर आना जरूरी है, और महिला को भी नहीं लाना जरूरी है। महिला भी नहीं आती है। मैं अकेली वहां से आई हूँ, भाई साहब ने बोला कि आप आ जाओ, तो ठीक है भाई साहब मैं आ जाऊंगी, लेकिन अपनी महिलाओं को आप बोल के लाना जरूरी है। महिला ही बाहर आएगी तो तभी तो उनको तो पता चलेगा ना कि अपनी भाजपा द्वारा जालोर में घर घर जाकर किया प्रचार। तेज न्यूज जालोर पत्रकार डीडी सिंह राजपुरोहित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जोगेश्वर जी गर्ग के समर्थन में आज महिलाओं ने प्रचार किया। जालोर शहर में घर घर जाकर प्रचार किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री सुशीला सेन, अंजना सोलंकी, पार्षद नीतूकर, पार्षद मेथी देवी और गुजरात से आई हुई महिला मोर्चा की महिलाओं ने घर घर जाकर प्रचार किया। वह जोगेश्वर जी के पक्ष में वोट देने की अपील की, जिसमें बहुत भारी समर्थन में ग्रामीण उपस्थित रहे। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। मोदी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में सांचौर की विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने पहली बार किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, तो क्या कांग्रेस सुखराम बिश्नोई और भाजपा देवजी पटेल को टक्कर दे पाएंगे? तो बात करते हैं रामलाल जी बिश्नोई से, जो चितलवाना के डीएस ढाणी ग्राम पंचायत से आते हैं। तेज न्यूज जालोर के वरिष्ठ पत्रकार डीडी सिंह राजपुरोहित की खास रिपोर्ट कैमरामैन मानदास जाब के साथ। घोषित किए कांग्रेस बीजेपी ने, तो इसी तरह आम आदमी ने भी ताल ठोक दी है। पहली बार सांसद विधानसभा से श्री रामलाल जी बिश्नोई को मैदान में उतारा, तो क्या सुखराम जी बिश्नोई को टक्कर दे पाएंगे? चलो बात करते हैं रामलाल जी से। और अभी रिटायर्ड है घर पे, और इन्होंने जो अभी ताल ठोकी है सुखराम जी बिश्नोई के सामने, क्योंकि ये भी बिश्नोई है और वो भी बिश्नोई है। अभी इन्हों का जो विजन क्या है वो अभी बात करते हैं रामलाल जी से। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी, आप जो अभी आपको टिकट के लिए हमने 2 दिन पहले सुना है कि घोषणा हुई है, तो आपको जो टिकट दिया है, तो आपका जैसे आपका विधानसभा क्षेत्र से क्या विजन है? विजन तो अब बताएं तो पूरा दिन निकल जाए जी, क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी एक बिंदु पर भी जो है सांचौर का जो है वो सही विकास नहीं हो रहा है जी। चाहे उसको कानून व्यवस्था ले लो, भ्रष्टाचार ले लो, चाहे यहाँ की जो नहर का। सुखराम जी कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया। उसका जो पुत्र है भूपेंद्र, जो जगह जगह जाता है कि हमने इतना 47 साल में जो काम नहीं हुआ हमने 5 साल में काम किया है, जो दावा कर रहे हैं। पहली बात तो भूपेंद्र जी को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो जो है इस टाइप की अपने विकास को गिनाएं। और विकास कहाँ गया? मेरे सामने सीधी डिबेट करें ना, मेरे सामने आए, मैं उनको बताता हूँ क्या विकास किया है। अपराध हो रहा है,
कुछ समय पहले भीलों की बच्चियां जो है उनको GSS वहाँ पे हमने स्वीकृति दिलवाई है और जितनी स्कूलें थी वो कर्मोन्तर करवाई है। ऐसा है कि GSS का मामला तो जब लोड बढ़ता है, आजकल लोग जो है घरों में फ्रिजें बढ़ा रहे हैं, AC बढ़ा रहे हैं, जब लोड बढ़ेगा तो मजबूरन बिजली विभाग को GSS स्थापित करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना लोड बढ़ेगा तो बिजली सुचारू रूप से चल नहीं पाएगी। उसके लिए GSS बनाने जरूरी है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये तो एक बिजली विभाग की प्रोग्रेस है। उसके अलावा राजस्थान भर से जो योजना आई है, फ्री का मोबाइल बांट करके लोगों पर जो भार बढ़ाया गया, ये आने चुनाव के बाद में पता लगेगा। यदि कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आती है तो बाद में पता लगेगा कि ये पैसे उनको जो है 100 गुना 200 गुना से अगर नहीं वसूले जाएं, तो मैं आपको बताऊं, इतना भारी कर्ज लेकर के, इतना भारी पैसा उठा करके लोगों को लुभाने के लिए, सरकार को रिपीट करने के लिए इन्होंने तो पूरी नॉलेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बिल्कुल तो बजा दिया है सुनावी का, तो आप अभी कब से प्रसार करना वगैरह लोगों के बीच में जाना शुरू करोगे? वो जो भी अभी चुनाव आयोग की जैसा भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही काम चलेगा, क्योंकि एक मैं नई पार्टी हूँ, मेरे पास में संसाधनों की भी कमी है। मेरे पास में केवल ताकत है यहाँ की जनता की। यहाँ की जनता यदि मेरे साथ में है तो कभी भी जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। कभी निश्चित एक 6 तारीख से पहले मैं मेरा फॉर्म भर दूंगा। और मैं अंत में ये निवेदन करूंगा मेरे सभी श्रोताओं से कि आप लोग जो है किसी के लिए जो है अपना पूरा जी जान दे रहे हो, वो आप उसको बंद करिए। आप विकास को देखिए, आप व्यक्ति को मत देखिए, व्यक्ति की पूजा मत करिए, आप विकास को देखिए। आज आपके बच्चे कैसी स्कूल में जा रहे हैं, क्या स्कूल की व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था सुधारी जाएगी। मेरे व्यक्तिगत रूप से यहाँ निरीक्षण रखा जाएगा। यदि मुझे विधानसभा में भेजते हैं तो मुझे यहाँ की एक स्कूल को चेक करना है, यहाँ की जो कमियाँ हैं उसको विधानसभा में जाकर उसके लिए आवाज़ उठानी है, नहर के लिए आवाज़ उठानी है। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक यहाँ से आम आदमी पार्टी का जो है नुमाइंदा विधानसभा में नहीं जाएगा, वहाँ पर इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, और हमारे ही पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ की बात को उठा करके हम बहुत ही सरल तरीके से इस सांचौर के लिए जो है एक नई राह खोल सकते हैं। ये मैं आपको सभी श्रोताओं को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है इनके चक्करों में मत पड़िए, इनके छलावे में मत आइए। ये बार बार छलावा दे करके आपको फिर जो है विकास से महरूम कर रहे हैं। और आशा है कि इस बार आप जो है आप आदमी पार्टी को वोट दे करके अपने एरिया का विकास करेंगे। स्कूल के अंदर आने वाला हर बच्चा मेरा स्टूडेंट था और मेरा दायित्व था कि उनके लिए अच्छे से अच्छा काम करूं। तो मेरे पर कोई दबाव नहीं। तो ये तो बहुत कह रहे कि हमने तो बहुत काम किया कि अगर विकास करने की इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। मेरे घर पर आए, मुझे मौका दिया मेरी सांचौर की जनता से रूबरू होने का, कैसे कामों में संलिप्त है। उसके बाद में जब पैसा आता है तो फिर उसके पीछे नशा भी आता है। बहुत बुरी हालत है यहाँ यूथ की। हर गांव में आपको जो है 40-50 जो है युवा मिल जाएंगे जो नशे की गिरफ्त में हैं। उनके परिवार बिल्कुल टूट चुके हैं। प्रशासन का या हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनको किसी को कोई चिंता नहीं है। उनको केवल मात्र अपने एक बीच में रोक रहा हूँ आपको। तो जैसे आप के नज़दीकी है जो मेन कैनाल किसानों के बारे में, और आपके पास से ये छोटा नाला निकल रहा है। कई लोग मेरे को मिले कि यहाँ पे कई सालों से पानी नहीं आया, और जो सरकार कांग्रेस की थी यहाँ बीजेपी की हो, पर कई साल हो गया। नाले का और नहर का जो है ये दफन करने के लिए बिल्कुल तत्र एकदम संकल्प ले रखा इन्होंने, दोनों पार्टियों ने। नहर आई है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, लेकिन लिफ्ट कैनाल में जो है मेरा गांव जो है लिफ्ट कैनाल से कांटेक्ट में है। लिफ्ट कैनाल तो बिल्कुल ख़त्म है। पानी नहर में आ रहा है और नदी में छोड़ा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आने वाले समय में इसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी। जो इसका ढांचा बनाया गया था, डिक्कियाँ बनाई गई थी, डिक्कियों से पाइप जोड़ करके खेतों तक ले जाया गया था। पाइप कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं, वो कट गए, फट गए। डिक्कियाँ सारी टूट चुकी है। डिक्कियों में रखी हुई मोटरें जो है वो लोग ले गए हैं। बहुत बुरी व्यवस्था है। मेरा एकमात्र उद्देश्य, मैं किसानों से ये निवेदन करूँगा कि किसान भाइयों, एक बार आप जो है मेरी साथ कंधे से कंधा मिलाइए। अपन सब मिल करके इस नहर की व्यवस्था को एकदम चाक चौबंद बनाएंगे। और इसके अंदर होने वाला भ्रष्टाचार, अभी आपने पिछले दिनों सुना कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई के लिए जो पैसा आया
साफ़ सफाई नहीं हुई है, पूरे सांचौर ने देखा है, पूरे किसानों ने देखा है, और वो पैसा भी उठ जाएगा और सफाई भी नहीं हुई है और फिर वही रोना रोया जाएगा। टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, बहुत बुरी हालत है। मैं केवल इस नहर को जीवित करने के लिए जो है नर्मदा पवित्र नदी का जो पानी हमारे सांचौर में दिया गया है उसको बहाल करने के लिए मैं ये जो है मैदान में उतरा हूँ। तो सर जी, जो 4-5 करोड़ का टेंडर बना निकला है, तो इन्होंने बोला कि हमने तो साफ सफाई कर दी है। 4-5 करोड़ नहीं सर, ये 18 करोड़ का बता रहे हैं। हाँ, खालों की मरम्मत करने का बना रहे हैं। आप मीडिया हो, आप जा करके कभी इन वितरिकाओं को देखो। वितरिकाएं पूर्ण रूप से तहस नहस है। वहाँ पर केवल मात्र सीमेंट के ढेले पड़े हुए हैं, पुलिये टूटे पड़े हैं, नालों में पेड़ खड़े हो चुके हैं और किसान भाई लोग भी जो है वो हताश होकर के बैठे हैं। और वही किसान अभी तक नहीं समझ पाया है कि ना तो हमें बीजेपी ने कुछ दिया है किसानों के लिए, ना कांग्रेस ने दिया है, ना कोई निर्दलीय उम्मीदवार ने दिया है। वही जो नेताओं की लाइन है, 10-15 जो नेता खड़े हुए हैं वही सांचौर की राजनीति कर रहे हैं, जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, किसानों से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। चिकित्सा, सड़क हुआ, सब तरफ से जो है अस्त व्यस्त मामला है। सड़कें देखो आप क्या हो रहा है, बन रही है टूट रही है, बन रही है टूट रही है, सीधा सा भ्रष्टाचार दिख रहा है। और ये भ्रष्टाचार किसने किया है, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, वो सबको जो है सर्वविदित है कि ये भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ है। जिला हुआ, जिस दिन उद्घाटन था उसी दिन मर्डर हुआ। कानून व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है। कानून व्यवस्था के लिए जब तक अपन पुलिस विभाग को स्वतंत्र नहीं करेंगे राजनीति से, तब तक जो है नशे कारोबारियों पर कोई जो है चेक नहीं लगेगा। जब तक पुलिस को राजनीति से मुक्त नहीं करेंगे तब तक अपराध नहीं रुकेंगे। अपराध हुए हैं, जो है लोग फरार हुए हैं, लोगों के बीच में से निकल करके फरार हुए हैं, गोली मारी गई है, लेकिन उसके लिए जो है लोग को न्याय नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात देखिए, लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं कि न्याय के लिए उनको धरना देना पड़ रहा है, पुलिस के सामने धरना देना पड़ रहा है। और धरने के अंदर जो है स्थानीय मंत्री जी हैं, उनके पुत्र भी आकर कह के मैं भी आपके साथ में हूँ। तो ये सरकार कौन चला रहा है? ये सरकार जो है वो मंत्री जी चला रहे हैं। मंत्री जी सरकार का भाग हैं। वो चाहें तो बिना धरना प्रदर्शन के ही सब कुछ हो सकता है, कानून व्यवस्था को बहाल की जा सकती है। लेकिन ये सीधा सट उनकी कमजोरी नज़र आ रही है। लोग जो है उनको अपना अजीज मान रहे हैं, लेकिन वो लोगों को अपना अजीज नहीं मानते। उनको लोगों से कुछ भी नहीं पड़ी है और वो अपने मन मर्जी की राजनीति कर रहे हैं। जब तक ये राजनीति चलती रहेगी सांचौर का विकास नहीं होगा। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरे श्रोताओं को बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि यदि इस बार भी ये मौका चूक गए तो फिर कोई खड़ा नहीं होगा इस भ्रष्टाचार के लिए, इस आवाज़ को उठाने के लिए। और यही जो है चलता रहेगा। और ऐसे चलने में जो ये नहर है ये तो ख़त्म हो जाएगी। पानी जो है सीधा नदी में डाल रहा है। बड़ी शर्म की बात है, अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है। तो जैसे आप कह रहे हो, जैसे यहाँ पे ये करोगे, तो वैसे आपका जो मेन है पार्टी का हेड, तो वहाँ से 2 मंत्री आज भी दिल्ली से जेल में बंद है। ऐसा है कि ये एक मनुष्य स्वभाव है कि कोई किसी को चैलेंज देता है तो वो अपनी अच्छी बुरी सब ताकतों से उसको दबाने की कोशिश करता है। केजरीवाल जी की सरकार है, लगातार दिल्ली में तीसरी बार चल रही है। वहाँ पर शिक्षा को इतना शानदार बनाया गया है कि विदेशों से हमारे भारत के लोग अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी के नेतृत्व को, जबकि विदेशों ने, पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया है कि केजरीवाल जी का मॉडल कितना शानदार है। उसको देखने के लिए विश्व से लोग आ रहे हैं, संस्थाएं आ रही है, इनको विश्व में निमंत्रण दिए जा रहे हैं। तो उसको बंद करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो वर्तमान में केंद्र पार्टी चल रही है बीजेपी की, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उन्होंने देखा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जो है बहुत बैकफुट पर आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने सिसोदिया जी को बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रमाण के उनको जो है जेल में डाला हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आज वो जेल से छूट रहे हैं, उनकी जमानत हो चुकी है और कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। इसी प्रकार से जो है चिकित्सा मंत्री जो हैं, उनको भी चिकित्सा, जो जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, वहाँ पर जो चाक चौबंद की गई चिकित्सा की व्यवस्था, पूरे राज्य भर से जो है दिल्ली में लोग इलाज करने आ रहे हैं, उसको बंद करने के लिए उन्होंने चिकित्सा मंत्री जी को भी जेल में डाला हुआ है। कहीं कोई भ्रष्टाचार का एक पैसा नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक ने कह दिया कि ये जो है कोर्ट की अवहेलनाएं, कोर्ट में कुछ भी नहीं हो रहा है, सुनाई नहीं हो रही है, कोई प्रूफ नहीं है, वकीलों की दलीलों को बिल्कुल नहीं माना जा रहा है और लगातार जो है उनको जेल में रखा जा रहा है। तो बेबुनियादी है वो, बिल्कुल इसका कोई प्रमाण नहीं है। यदि कोई फिर भी कहता है कि उनको डाला गया जेल, तो
बाड़मेर मोतीसरा से तेज न्यूज के पत्रकार गोपा राम गर्ग, बालोतरा स्थानीय डाक बंगले मीटिंग हॉल में शहरी वार्ड विकास समिति की मासिक बैठक मीटिंग आयोजित हुई। समिति प्रवक्ता सिरिमल जांगिड ने बताया कि मूल समिति अध्यक्ष सतीश खिवसरा की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित हुई। खिवसरा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि समिति का विस्तार शहर से ग्राम की ओर कर सामाजिक सरोकार के कार्यों और जन सेवा कार्यों को विस्तारित करना है। इस दौरान विभिन्न गांवों के जागरूक लोगों को ग्राम संयोजक पद पर नियुक्त किया गया। इसी कड़ी में ग्राम आसोतरा दिनेश वैष्णव, ग्राम असाडा रमेश कुमार गोस्वामी, टापरा विनोद जैन, जसोल जितेंद्र जोशी, माजीवाला मन्नावास महेंद्र सिंह राजपुरोहित, कितपाला इंद्र कुमार प्रजापति, तिलवाड़ा मुरली द्वे श्रीमाली, कीटनोद मुजफ्फर खां, सराणा खंगार सिंह राजपुरोहित, रामसीन झुंझाराम भील, मुंगड़ा छगनलाल पालीवाल, जेरला छोगाराम देवासी, पचपदरा दिलीप जैन, बिथुजा जबराराम और भांडियावास भूर सिंह नाथावत जी को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। इस अवसर पर प्रवक्ता सिरिमल जांगिड, गोपाराम माली, निम्बाराम गौड़, संयोजक रतनलाल चोपड़ा, मीडिया प्रभारी सलीम आफरीदी, उपाध्यक्ष A.K. मोमिन, जोगाराम माली, हीरालाल, प्रजापति मीठालाल, वार्ड संयोजक नरेंद्र जोशी, मोहम्मद सदीक, धनराज जोशी सहित समिति पदाधिकारी मौजूद रहे। शहरी वार्ड विकास समिति की आज स्थानीय डाक बंगले में बैठक का आयोजन रखा गया और इस प्रकार बालोतरा शहर में विभिन्न वार्डों में वार्ड संयोजक बनाए, उसी प्रक्रिया को आगे दोहराते हुए समिति का विस्तार करते हुए आसपास के गांवों में ग्राम संयोजक बनाने के उद्देश्य से ही आज की बैठक का आयोजन रखा गया, जिसमें आसोतरा से श्री दिनेश जी वैष्णव, असाडा से रमेश पुरी जी, टापरा से विनोद जी जैन, जसोल से जितेंद्र जी जोशी, माजीवाड़ा से महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, ईटपाड़ा से इंद्र कुमार, तिलवाड़ा से श्रवण दवे, किटनोद से मुजफ्फर खां, सराणा से खंगार सिंह जी राजपुरोहित, राम सिंह से जुजाराम जी, मोंगड़ा से संगतलाल जी पालीवाल, जेला से छोगाराम जी देवासी, पचपदरा से श्री दिलीप जैन, बिथुजा से जबराराम जी प्रजापत और भांडियावास से श्री भूर सिंह जी नाथावत साहब को ग्राम संयोजक समिति द्वारा बनाया गया है और इनसे समिति की अपेक्षा रहेगी कि आगामी दिनों में सामाजिक सरोकार के कार्यों में और शहर गांव में इनका सहयोग समिति को मिलता रहेगा। के साथ हम आज यहाँ इकट्ठे हुए, आप सभी पधारे, आपने अपना समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।